हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है चंद्रयान 5, जिसको लूपेक्स मिशन कहा जा रहा है। और ये भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको हम प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं जापान के साथ एक सहयोगात्मक प्रोजेक्ट के रूप में। भारत सरकार ने अभी इसकी घोषणा की है। घोषणा हालांकि इसकी बहुत पहले हो चुकी थी। अभी इसकी जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो चल रहा है उसकी तीसरी बैठक हुई थी और उसमें इसकी घोषणा की गई। तो चंद्रयान 5 क्या है? अभी आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो हमने सुन लिया, चंद्रयान 4 तो अभी भारत के द्वारा भेजा ही नहीं गया। इसरो का जो प्रोजेक्ट है चंद्रयान 4 वो तो अभी भेजा ही नहीं गया। चंद्रयान 5 कहां से आ गया? तो देखिए, ये प्लानिंग बहुत पहले से की जाती है। चंद्रयान 4 प्रस्तावित है और 2027-28 में आई थिंक 2027 में चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा और वो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो उसको लॉन्च करेगी। चंद्रयान 4 जो है उसका जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है चंद्रमा की सतह से वहाँ की जो मिट्टी है उसके सैंपल वापस लेकर आना। यानी हमारा चंद्रयान 4 जो मिशन होगा उससे हम चंद्रमा की सतह से क्या करेंगे, मिट्टी के सैंपल लाएंगे ताकि वहां पर उस मृदा में वहां की जो सॉइल है चंद्रमा की सतह की, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसका कंपोजिशन कैसा है, क्या वो पृथ्वी के समान है, उन सब का अध्ययन उससे किया जाएगा। लेकिन साथ में ही हमने चंद्रयान 5 की क्या कर ली है, प्लानिंग कर ली है। और चंद्रयान 5 अपने आप में अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट है उन सबसे बहुत ज्यादा एडवांस होने वाला है। तो क्या क्या चीजें हैं इन सभी को इसमें समझते हैं। देखिए, चंद्रयान 4 जैसा कि मैंने कहा कब होगा, 2027 में भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है 2019 में। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कि चंद्रयान 5 में क्या क्या खास बातें हैं और थोड़ा सा हम ब्रीफ में ये भी देखेंगे कि चंद्र मिशन जो है उनकी शुरुआत कैसे भारत ने की थी, कब की गई थी। यहाँ पर दो स्पेस एजेंसी की बात आ रही है, एक तो इसरो और एक जाक्सा। जाक्सा देखिए जापान की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, यानी जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जाक्सा की स्थापना हुई थी 2003 में। हालांकि वहां पर पहले से बहुत सारी स्पेस संस्थाएं कार्य कर रही थी, लेकिन 2003 में उन सभी को मिलाकर एक नई एजेंसी बनाई गई जिसका नाम रखा गया जाक्सा। और भारत की बात करें तो भारत की स्पेस एजेंसी 1969 में 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। उससे पहले हमारे यहाँ पर एक कमेटी के रूप में स्पेस एजेंसी काम कर रही थी, यानी स्पेस के वर्क किए जा रहे थे, जिसका नाम था इनकोस्पार। और डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में ये सारा कार्य हुआ था। ठीक है, ये एक ब्रीफ आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इस मिशन के बारे में। देखिए, मिशन से संबंधित जो खबरें हैं वो अभी सभी अखबारों में छपी हुई हैं। इंडिया टुडे में लिखा गया चंद्रयान 5 टेक शेप्स, यानी इसरो एंड जापानीज स्पेस एजेंसी डिस्कस डिजाइन। यानी इस जो मिशन के बारे में दोनों जो एजेंसी हैं उन्होंने इसकी डिजाइन को क्या किया, डिस्कस किया है। इधर इसरो होल्ड टॉक्स विद जापान स्पेस एजेंसी फॉर चंद्रयान 5 मिशन। और फिर खुद इसरो ने इस साइट पर, अपनी साइट पर इसके बारे में डाला, इसरो एंड जाक्सा गियर अप फॉर जॉइंट चंद्रयान 5। चंद्रयान 5 को ही हम किस नाम से जान रहे हैं, लूपेक्स मिशन। ठीक है, इन दी टेक्निकल इंटरफेस मीट। तो दोनों ही एजेंसीज के बीच में एक क्या हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है और उसके तहत ये काम किया जा रहा है। चलिए, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग और इसरो के चंद्रयान 4 मिशन द्वारा प्रस्तावित लूनर सैंपल की वापसी के बाद, देखिए यहां दो चीजें आ रही हैं कि आपका जो चंद्रयान 3 है वो तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, सफल हो चुका है। लेकिन चंद्रयान 4 जो है वो प्रस्तावित है और उससे हम क्या करेंगे, जो लूनर जो हमारा यानी प्रोजेक्ट जाएगा, जो सैटेलाइट जाएगा, उससे हम क्या करेंगे, सैंपल लेकर आएंगे। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, लूनर सैंपल। और ये जब वापस आ जाएगा, यानी ये C4 जब वापस आ जाएगा 2027 में, तब किसकी बात होगी, यानी तब किसको लॉन्च किया जाएगा, C5 को। और C5 भी 2027-28 में ही लॉन्च किया जाएगा। लेकिन C5 में दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर काम कर रही हैं अभी से, इसरो और जाक्सा। ठीक है, चलिए, दोनों ने मिलकर इसकी क्या की है, योजना बनाई है। नेक्स्ट देखिए आप,
चंद्रयान 5 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है, वो क्या है? एक है चंद्रमा की सतह और उसके नीचे की परतों का अध्ययन करना, चंद्रमा की सरफेस और उसके नीचे क्या है उसका पता लगाना, चंद्रमा पर जल और हिमनद के भंडारों का अध्ययन करना, यानी चंद्रमा पर जल की मौजूदगी है तो कितनी है, हिमनद है तो वहां पर उसके भंडार कितने, इन सब की बात करना है। चंद्रयान 5 जिसको हम कह रहे हैं लूपेक्स मिशन, लूपेक्स का मतलब क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। किसका ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है? इसरो और जाक्सा का। कब छोड़ा जाएगा? 2027-28 में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर इसमें दोनों जो संस्थाएं हैं, दोनों एजेंसी हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसरो का कंट्रीब्यूशन क्या होगा और जाक्सा का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। देखिए, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब ये इंटरप्लानेटरी मिशन भेजे जाते हैं, इंटरप्लानेटरी मिशन का मतलब है एक पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह उपग्रह के लिए जब हम किसी सैटेलाइट को भेजते हैं तो उसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। 3 चीजें क्या शामिल होती हैं साहब? एक तो होता है जैसे कि ऑर्बिटर, ऑर्बिटर का मतलब होता है एक सैटेलाइट जो उस ग्रह की कक्षा में परिक्रमा करेगा। दूसरी चीज होती है लैंडर, लैंडर का मतलब होता है एक ऐसा उपकरण जो उसकी सतह पर क्या करेगा? लैंड करेगा। और फिर एक चीज होती है रोवर, रोवर का मतलब होता है एक रोबोट होता है, रोवर का मतलब हो गया रोबोट। 3 चीजें भेजी जाती हैं, ठीक है। तो भारत ने, आपको ध्यान हो तो चंद्रयान 2 में भी ये तीनों चीजें भेजी थी। हमारा ऑर्बिटर सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन लैंडर और रोवर दोनों ही जलकर क्या हो गए थे? खाक हो गए थे। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, विक्रम, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ये हमारे दोनों ही नष्ट हो गए थे। फिर हमने सफलता किसमें प्राप्त की? चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 में हमने विक्रम लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने सैटेलाइट, अपने लैंडर और रोवर को उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना, ठीक है। और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना। 3 देश हमसे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चाइना, 3 देश सॉफ्ट लैंडिंग पहले करा चुके थे, चौथा देश भारत बना। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा था, केवल अभी तक नॉर्थ पोल पर चंद्रमा के पर यह अध्ययन कर रहे थे। भारत ने पहली बार प्रयास किया और पहले बार प्रयास में हम क्या हुए? सफल रहे, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां पर कि साहब इसमें योगदान कैसे कैसे होगा, समझिए ध्यान से। इसमें क्या होगा कि जो लैंडर भेजा जाएगा, जो आप चंद्रयान 5 के साथ एक लैंडर भेजेंगे वो तो इसरो बनाएगा, और जो रोवर बनाया जाएगा वो कौन भेजेगा? वो जाक्सा बनाएगा, जाक्सा के द्वारा रोवर बनाया जाएगा, ठीक है। और एक और चीज आपको बता दें कि इसमें इस सैटेलाइट को भेजने के लिए जो रॉकेट काम में आने वाला है वो रॉकेट भी जाक्सा का ही होगा, भारत का नहीं होगा। चंद्रयान 4 तो हमारे LVM 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से भेजा जाएगा, चंद्रयान 3 भी उसी से भेजा गया था, ठीक है। लेकिन जो चंद्रयान 5 है उसमें रॉकेट किसका यूज किया जाना है? वो जाक्सा का यूज किया जाना है। आगे होगी बात समझ में। इसके अलावा आपके इस मिशन में, चंद्रयान 5 में 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भेजे जाएंगे, 7 वैज्ञानिक उपकरण भेजे जाएंगे, जिनमें से एक ESA क्या है बेटा? ESA दोस्तों है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोपियन संघ की एक स्पेस एजेंसी है, और इसके द्वारा एक मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाया जाएगा। और नासा जो कि किसकी है? यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, उसके द्वारा न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर बनाया जाएगा। यानी टोटल चंद्रयान 5 के साथ हम 7 उपकरण भेजेंगे, उनमें से एक उपकरण जिसको हम कह रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, वो तो ESA बनाकर भेजेगी, और नासा जो है न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर बनाएगी, और फिर इसरो और जाक्सा उनको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे चंद्रयान 5 के साथ, और फिर उसको भेजा जाएगा, ठीक है। चंद्रयान 5 जो है उसके उद्देश्य चंद्रमा जल की उपस्थिति का मानचित्रण करना, ठीक है। सॉरी, देखिए आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह पर जल मौजूद है या नहीं है, ये पहली बार दुनिया में कौन से सैटेलाइट से पता लगा? चंद्रयान 1 से। चंद्रयान 1 जो कि भारत का है, 2008 में भेजा गया था PSLV C11 से। हमारा रॉकेट है PSLV, उसका जो 11वां संस्करण था PSLV C11,
इससे हमने भेजा था 2008 में, और पहली बार चंद्रमा की सतह पर पानी के संकेत मिले थे। ये एक ऑर्बिटर मिशन था, और इसकी पुष्टि हमने नहीं, नासा ने भी की थी कि भारत का जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन है उससे पहली बार चंद्रमा की सतह पर पानी के संकेत मिल रहे हैं। चलिए अब हम इस चीज को और कंफर्म करेंगे, उसका मानचित्रण करेंगे। फिर इसके बाद आती है चंद्र ग्रह की मिट्टी, जिसको हम कहते हैं रेगोलिथ, उसकी खुदाई की जाएगी, जल की मात्रा को देखा जाएगा, उसकी क्वालिटी गुणवत्ता का मापन किया जाएगा, और फिर उसका कंपोजिशन जो है उसका एनालिसिस किया जाएगा। यानी चंद्रमा की सतह पर जो वहां की जो मृदा है उसको हम क्या करेंगे, उसके सैंपल लेंगे, उसमें देखेंगे जल की मात्रा कितनी है, उसकी क्या क्वालिटी है, और फिर उसका कंपोजिशन क्या है। स्पेक्ट्रोमीटर और सेंसर का उपयोग करके स्थानिक वैज्ञानिक अवलोकन किया जाएगा, यानी इन सिट्यू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, वहां का जो ऑब्जर्वेशन है, वहां की जो संरचनात्मक ऑब्जर्वेशन है उसको भी परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, यह एक प्रस्तावित 100 दिनों का मिशन है, 3.5 महीने का मिशन है, लेकिन जाक्सा और इसरो जो है इस पर प्लान कर रहे हैं कि इसको बढ़ाकर 1 साल कर दिया जाए। और चंद्रमा के जो दूरस्थ बिंदु हैं, दूरस्थ बिंदु का मतलब हो गया ये जो पोल्स होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इन पर क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। इन पर यहां पर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चंद्रयान 4 एक लूनर सैंपल की वापसी मिशन होगा जो चंद्रयान 5 से पहले भेजा जाएगा। लूनर सैंपल में वापस आपको बता दूं कि चंद्रयान 4 का जो ऑब्जेक्टिव है वो है चंद्रमा की सतह से मिट्टी के सैंपल लाना, और सैंपल लाकर उनका क्या करना, अध्ययन करना। ये आप चंद्रयान 3 की कहानी देख रहे होंगे। चंद्रयान 3 भारत के द्वारा भेजा गया था, विक्रम लैंडर और रोवर जो है हमारा, एक रोवर भेजा गया था, 6 पहियों वाला एक रोवर है जिसका नाम था प्रज्ञान रोवर, और हमारा विक्रम लैंडर, दोनों ही इस पर क्या रहे थे, सफल रहे थे। चंद्र मिशन की एक कहानी आपको मैं हल्की सी संक्षिप्त में, हालांकि मैंने ऑलमोस्ट बता दी सारी, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। भारत ने पहला अपना चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट भेजा 2008 में, और 2008 में कौन से रॉकेट से भेजा गया था, PSLV C11 से। ये पूरी तरह से सफल रहा, एक ऑर्बिटर मिशन था। चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने सहित महत्वपूर्ण खोजें किसके द्वारा की गई, चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा। पानी का पहली बार पता यहीं लगा। दूसरी बात, चंद्रयान सेकंड चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करने के लिए 2019 में भेजा गया था। GSLV MK3 M1 से भेजा गया था इसको, लेकिन इसमें से केवल ऑर्बिटर हमारा सफल रहा, लैंडर और रोवर दोनों क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। फिर हमने इसको आगे बढ़ाया और चंद्रयान थर्ड के द्वारा इसकी पूर्ति की, और ऑर्बिटर तो ऑलरेडी चंद्रयान सेकंड में सफल हो गया था, तो उसी को यूज में किया गया चंद्रयान थर्ड में। और फिर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक हमने क्या किया, भेज दिया, और इस तरीके से भारत को क्या मिल गई, सफलता मिल गई। ठीक है, चंद्रयान थर्ड जो है इसके बारे में कुछ चीजें आपको बता देते हैं। इसमें लैंडर था विक्रम, रोवर था प्रज्ञान, चंद्रयान 2 की तरह। दोनों को 14 दिनों तक चलने के लिए डिजाइन किया गया। ये पृथ्वी पर पुनर्वापसी नहीं करेंगे, मतलब 14 दिन तक वहीं पर इसको डिजाइन किया गया था कि वहां पर रहकर क्या करेगा, अध्ययन करेगा। 14 दिन का जो समय था वो क्यों लिया गया, एक लूनर दिवस के बराबर का ये टाइम था। यानी चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। पृथ्वी के 14 दिन चंद्रमा का एक दिन बराबर होते हैं। और फिर जैसे हमारे यहाँ दिन के बाद रात आती है, वैसे ही चंद्रमा पर पृथ्वी के 14 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो चंद्रमा पर फिर क्या होती है, रात आती है, अंधेरा आता है, वहां अध्ययन किया नहीं जा सकता। इसलिए हमने 14 दिन का क्या रखा, टारगेट रखा। ठीक है, रहने योग्य ग्रह पृथ्वी को स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर एक हमने उपकरण भेजा था जिसका नाम था सेप, और इससे हमने क्या किया, वहां पर स्थितियों को परखा कि भाई वहां कुछ जीने की संभावना, रहने की संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती है। अच्छा, अध्ययन के पहलू का मतलब है कि जब चंद्रयान थर्ड को भेजा गया तो उससे हमें क्या हासिल हुआ, क्या चीजें प्राप्त हुई। तो आपको बता दें, एक तो वहां पर ये हमें पता लगा कि चंद्रमा की सतह पर भूकंप आते रहते हैं। चंद्रमा की सतह की जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, तापीय गुण, उनका पता चला। चंद्रमा के सतह के निकट प्लाज्मा में परिवर्तन, यानी जो चंद्रमा की सतह है उसके आसपास वहां पर प्लाज्मा में क्या आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की सटीक मापन किया गया। ठीक है, LVM थर्ड से M4 से छोड़ा गया था इसको, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड का जो M4 वर्जन था उससे इसको छोड़ा गया था। ये सारी चीजें हमने चंद्रयान थर्ड से हमने प्राप्त की। अच्छा, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना।
ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दक्षिणी ध्रुव पर हम पहले और टोटल सॉफ्ट लैंडिंग में कौन से देश बने, चौथे देश बने। ठीक है, अब आपको एक चीज बताएं यहां पर कि चंद्रयान 3 सफल क्यों हुआ। सफलता का कारण, चंद्रयान 2 फेल हो गया था क्योंकि हमने जो मॉडल लगाया चंद्रयान 2 में हम क्या कर रहे थे, सफलता को पकड़े हुए थे। वहां पर हमारा मॉडल था सफलता आधारित डिजाइन, लेकिन हमने चंद्रयान 3 में रखा विफलता आधारित डिजाइन। चंद्रयान 2 में सफलता आधारित डिजाइन, यानी हर चीज को हम क्या कर रहे थे, सफलता के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। लेकिन चंद्रयान 3 में हमने कहा विफलता आधारित डिजाइन क्रिएट की जाएगी, मतलब कि आप उन चीजों को देखो कि कौन कौन सी चीजें विफल हो सकती हैं और फिर उनको विफल होने से कैसे रोका जा सकता है, और फिर उसमें हमें पूर्णतः क्या मिल गई, सफलता मिल गई। और फिर हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का क्या किया, अध्ययन किया। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जो है वो स्पेशल क्यों है, चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक भिन्न और अधिक चुनौतीपूर्ण है। जैसे मान लो ये चंद्रमा है, ये इसकी भूमध्य रेखा है, लेकिन साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात करें तो ये साउथ पोल वाला जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा अलग है और यहाँ पर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग चीजें हैं जिनका अध्ययन करना जरूरी था। प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में बहुमूल्य जानकारी के संभावित स्रोतों की उपलब्धता भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में जल केंद्रित हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने जो साउथ पोल है उसको क्या किया, ध्यान में रखा। तो ये आपकी दोस्तों कहानी हुई किसकी, लूपैक्स यानी चंद्रयान 5 मिशन की। इसके लिए भारत सरकार, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और जाक्सा दोनों ने एग्रीमेंट किया और अब इस पर कार्य लगातार चल रहा है। इसमें बहुत सारी चीजों पर ट्रेनिंग चल रही है और 2027-28 में चंद्रयान 5 मिशन को आप सफलतापूर्वक देख सकते हैं, ये हमारी आशा है। तो आप सभी के लिए ये थी एक विशेष जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने साथ वाले विद्यार्थियों तक इसको शेयर करने की जरूर कृपा करें ताकि उनको भी ऐसी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।